नमस्कार। इसके पहले वीडियो में हमने पांडव सेनाओं के शूरवीरों द्वारा शंख बजाए जाने और उन शंखों के नाम जाने। आज जानेंगे रणक्षेत्र में उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ। तो पहले हम मंत्र को पढ़ लेते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना के सभी वीरों ने जब एक साथ शंख बजाए तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उस ध्वनि से व्याप्त हो गई। इस प्रकार ध्वनि के चारों ओर फैलने से भयंकर, भयभीत कर देने वाला नाद हुआ और धृतराष्ट्र पुत्रों तथा उस पक्ष के सभी योद्धाओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया और उस ध्वनि ने उनका हृदय विदीर्ण कर दिया। अब शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। स दैट अर्थात वह ध्वनि, घोष शंख ध्वनि, साउंड ऑफ द कॉन्चिस, हृदयानी हृदय, व्यदारयत विदीर्ण कर दिया, पियर्स्ड, नव आकाश, तुमुलह बहुत भयंकर, व्यनुनादयन ध्वनि का चारों ओर फैलना और उसकी प्रतिध्वनि होना। अब नेक्स्ट अगले श्लोक को हम पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्जुन ने युद्ध के लिए डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को शस्त्र प्रहार के लिए तैयार देख अपना धनुष उठा लिया। यहाँ अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, तो जरा हम कपिध्वज के प्रसंग को समझ लेते हैं। महाभारत में हम पाते हैं वन पर्व में भीमसेन की मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं और भीम भी पवन पुत्र हैं। अतः हनुमान जी भीम को बड़े भाई कहकर अपना परिचय देते हैं। महाभारत में हम देखते हैं वन पर्व में कि भी हनुमान जी ने भीमसेन को वचन दिया था कि युद्ध में जब भी भीम सिंहनाद करेंगे तो वे अपनी आवाज से उसे और भी अधिक भयंकर बना देंगे। साथ ही अर्जुन की ध्वजा पर विराज कर युद्ध में समय समय पर गर्जा करेंगे और शत्रु सेना में भय उत्पन्न करेंगे तथा पांडव सेना के सैनिकों का उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही उन्होंने भीम को वचन दिया था कि उनकी शक्ति पांडवों के साथ रहेगी और जीत उनकी ही होगी क्योंकि वे धर्म के साथ हैं। अब शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अथ इसके बाद, देयर अपोन व्यवस्थितान स्थित हुए, सिचुएटेड, दृष्टवा देखकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्र। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यं मीदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा लिया, किंतु तभी उन्होंने श्री भगवान को ऋषिकेश कहते हुए अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तदा उस समय, एट दैट टाइम, वाक्यमीद माह, वाक्यम जोड़ इदम जोड़ अह, ये शब्द कहे। महीपथे, मही पृथ्वी को कहते हैं अर्थात पृथ्वीपति अर्जुन को कहा गया है। सेन योरु भयोर मध्य, सेनयः जोड़ उभय जोड़ मध्य अर्थात दोनों सेनाओं के बीच, स्थाप्य स्थापित करें, अच्युत भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। इनफैलिबल वन अर्थात जिन्होंने एक बार आपका साथ देने का वचन दे दिया है तो फिर वो अपने स्थान से च्युत नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। चाहे आप कुछ भी करो लेकिन भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। अतः आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
Stay healthy, stay safe, stay home, keep watching Gita tutorial.